तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन कौन से आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 14 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। मतलब ऐसे दो नंबर बताइए जिनका सम तो 14 है और उनके स्क्वायर का सम न्यूनतम मिनिमम होना चाहिए। तो जहां पे मिनिमम मैक्सिमम आ जाता है तो समझो कि ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन 4-5 हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे, कॉपी पेन साथ में रखेंगे। थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है भैया, है ना, क्योंकि कहा भी गया है कि क्या होगा परिणाम सोच लूं पर क्यों सोचूं, वह तो मेरा क्षेत्र नहीं, विधाता का जो प्रभु करे वही हो। तो मेरा क्षेत्र क्या है, मेरा काम क्या है, मेहनत करना है। आपका काम क्या है, मेहनत करना है। परिणाम की चिंता, रिजल्ट क्या आएगा उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। भागवत गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, ठीक है जी। तो इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके यूपीटीईआर तथा यूपीबीटीई में पूछा गया। यूपीबीटीई में 2006 तथा 17 में और यूबीटीआर में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 14। मतलब कि दो नंबर आपको ज्ञात करने हैं। दो नंबर मान लो जो ज्ञात करने हैं, ठीक है जी। लेट टू नंबर आर x एंड y, मान लीजिए हमने दो नंबर हो x और y है, ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, प्रश्नानुसार उन दोनों नंबर का सम क्या है, x प्लस वाई, दो नंबर है उनका सम क्या है, 14 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 14 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। उन नंबर का स्क्वायर करो, उन नंबर का स्क्वायर करो, x का भी स्क्वायर करो और y का भी स्क्वायर करो और फिर उनको जोड़ दो। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। तो जब उनके स्क्वायर का जो सम है उसको हमें मिनिमम प्रूव करना है, या मिनिमम है तो पॉजिटिव नंबर, ये इनका जो स्क्वायर का सम है वो मिनिमम है। तो इनके जो स्क्वायर का सम है इसको कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए इसको s मान लिया हमने। अब s को मिनिमम मैक्सिमम प्रूव करना है। मिनिमम देखो, जैसे ही क्वेश्चन में मिनिमम आएगा समझो कि मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। और मैक्सिमा मिनिमा किसको सिद्ध करना है या किसको लेके आना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को। तो जिसको मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करना है उसको कुछ मान लेते हैं, इसको हमने s मान लिया। तो s एक फंक्शन हो गया जिसको मिनिमम मैक्सिमा प्रूव करना है या मिनिमम मैक्सिमा की कंडीशन लगानी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब इसमें जिसको मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करना होता है उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है ना। अभी पीछे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसको मैक्सिमा मिनिमा करना था तो उसको dy बटे dx भी निकालते थे और d2y बटे dx स्क्वायर भी निकालते थे। फिर dy बटे dx को 0 के बराबर रखते थे और फिर वहां से जो आता था d2y बटे dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम, लेस देन 0 है तो मैक्सिमम, ऐसे करते थे ना। इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये समझ में आएगा, है ना। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके व्यवहारिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के स्टेप्स भी बता देता हूं कि ये कैसे कैसे होंगे। ठीक है, पहले इसको समझिए थोड़ा सा, तब मैं स्टेप बताता हूं, तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। और इसका मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा कि मेन मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन का लास्ट में। ठीक है, ओके, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होके देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत सीरियस तरीके से लेक्चर देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको जिसको मिनिमम मैक्सिमम प्रूव करना है, मतलब मिनिमम करना है, उसको हमने s मान लिया। अब जिसको मिनिमम प्रूव करना है उसका डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे, ds, जैसे y का करते थे ना, यहाँ पे s का करेंगे तो ds बटे dx, क्योंकि यहाँ y की जगह s है ना, y बराबर समथिंग, जैसे y बराबर समथिंग तो dy बटे dx। s का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के कि y के, तो क्योंकि
हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं मोस्टली, तो x के रिस्पेक्ट में करते तो ds बटे dx आएगा, लेकिन यहां पे वेरिएबल 2 है, ठीक है, ध्यान रखना वेरिएबल 2 है। तो जब भी डिफरेंशिएशन इसका करना हो विद रिस्पेक्ट टू x या किसी इसके रिस्पेक्ट में, तो पहले वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल में इसको चेंज करेंगे तब डिफरेंशिएशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सिंगल वेरिएबल में कैसे चेंज होगा कि इक्वेशन 1 से आप y का मान समीकरण इसमें रख दो, समीकरण मत मानो इसको, s बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह आप क्या रख सकते हैं बाई 1। समीकरण 1 से आप y की जगह क्या रख सकते हैं 14 माइनस एक्स रख सकते हैं, तो y की जगह 14 माइनस एक्स और उसका होल स्क्वायर तो है ही है। अब देखो ये सिंगल वेरिएबल में चेंज हो गया कि नहीं हो गया, हाँ हो गया जी, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, अब इसका डिफरेंशिएशन करो जी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। एस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ds आएगा, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के, तो dx आएगा, ds बटे dx, ठीक है जी, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है प्लस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर जो आगे वो आगे आता है तो हो जाता है 14 माइनस एक्स, ठीक है जी, इनटू फिर 14 अंदर ब्रैकेट के अंदर का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 14 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, एक्स का 1 -1, तो -1 होने से यहाँ पे माइनस लिखो या फिर यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे कर दो, हमने आगे लिख दिया, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया आपको? ओके, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, 2x माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 का अंदर माइनस का 28 हो जाएगा और प्लस का 2x हो जाएगा, है ना, तो प्लस का 2x और 2x 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x माइनस 28, समझ गए इतना? ओके, एंड अब फिर से डिफरेंशिएशन कर दो भैया एक बार, d2s अपॉन dx स्क्वायर, ds अपॉन dx क्या है ये है, इसका डिफरेंशिएशन एक बार फिर करो तो 4x का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, और -28 का 0, तो d2s अपॉन dx स्क्वायर क्या आया 4 आया है जी, क्या आया है 4 आया है जी। अब फॉर मैक्सिमा, नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं d2s अपॉन dx स्क्वायर को 0 के ds अपॉन dx को 0 के बराबर रखते हैं, क्या करते हैं ds अपॉन dx को 0 के बराबर रखते हैं, और हमने यहां से 0 के बराबर रखा तो क्या रखा 4x माइनस 28 है ना, इसको 0 के बराबर रखो, समझ गए। अब यहां से हमें x बराबर क्या मिला, x बराबर मिला हमें 28 को उधर ले जाओ, 4 को बट 4 7 28 7 आया जी, x की वैल्यू 7 आई है। अब x बराबर 7 पर d2s अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ये चेक करो, क्या चेक करो, ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ये चेक करो, ठीक है। तो अभी हम आपको इतना समझ में आ गया आपकी? ओके, आ गया, ठीक है। अब देखो नाउ 4x इज इक्वल टू x इक्वल टू 7, 4x इक्वल टू 7 d2s अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है बताओ 4 ही आ रहा है, क्योंकि अगर यहां पे x का कोई पद होता तो x की जगह कुछ रखते, लेकिन यहां तो x है ही नहीं, तो x बराबर 7 हो चाहे x बराबर 10 हो तो d2s अपॉन dx स्क्वायर 4 ही आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि x इक्वल टू 7 के लिए, क्योंकि x की वैल्यू आई ना टर्निंग पॉइंट, पिछले लेक्चर अगर देखा है तो टर्निंग पॉइंट, हाँ, तो x इक्वल टू 7 d2s अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू 7 पर d2s अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू 4 है, और 4 0 से बड़ा है छोटा है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर s इज जो s ये है, हाँ, इसको मिनिमम, हाँ, तो ग्रेटर देन 0 पे मिनिमम होता है ना, तो देयरफॉर s इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 7। जब x 7 होगा तो s मिनिमम होगा, तो यही करना था ना कि होल स्क्वायर इज मिनिमम। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनके योग तो 14 है और उनके स्क्वायर का सम मिनिमम है, तो s मिनिमम
स्क्वायर का सम s है ना, ये मिनिमम तब होगा जब x 7 होगा जी, और जब x 7 होगा तो y क्या होगा जी, 1 एम्प्लाइज समीकरण 1 से y की वैल्यू क्या निकलेगी, x की जगह 7 रखो तो 7 उधर जाएगा तो 7 ही आएगा, तो x बराबर 7 और y बराबर भी 7 आ रहा है आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको आप समझेंगे। अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूं कि पहले मैं स्टेप्स बताता हूं, उसके बाद इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूं जिससे कि और क्लियरिटी आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनका एक ही मेथड है, वो मेथड आपको याद कर लेना है। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, उसके बाद आपको यह भी समझ में आएगा कि हमने ऐसे ऐसे क्यों किया। ठीक है, तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड मैंने यहां पे लिख दिया है, ये आपको याद कर लेना है। मेथड फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, गिवन कंडीशन की हेल्प से उस फंक्शन को फाइंड करो जिसको मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना है। जैसे कि इस फंक्शन को हमने यहां पे क्या किया, हमने कहा कि यहां पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि हुज स्क्वायर इज मिनिमम, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, मतलब उनके वर्गों का योग मिनिमम है, उनके वर्गों का योग मिनिमम है। तो उनके वर्गों के योग को हमने एक फंक्शन s फाइंड कर लिया है ना, s फाइंड कर लिया, तो फंक्शन फाइंड कर लिया। फिर प्राप्त फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल हैं तो सिंगल वेरिएबल में बदलो। जैसे इसमें प्राप्त फंक्शन में 2 वेरिएबल हैं तो सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने y की जगह रख करके सिंगल वेरिएबल में बदल दिया। ठीक है जी, फिर थर्ड स्टेप में प्राप्त फंक्शन, जो फंक्शन आपको प्राप्त हुआ है ये वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। जैसे y इक्वल टू fx हो, अगर कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं। ऐसे इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, तो डिफरेंशिएशन के बाद हमें ये आया जी। ठीक है जी, चौथे स्टेप में क्या करेंगे कि जो फंक्शन आया है उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो चौथे स्टेप में हमने इसको 0 के बराबर रख दिया। कहाँ है, ये देखो, इसको 0 के बराबर रख दिया, यहां से x के बराबर 7 आया। ठीक है जी, फिर हमने पांचवें स्टेप में d2/dx² निकाला, d2/dx² निकाला। अगर वो 0 से बड़ा आता है x इक्वल टू c1 पर, अगर d2/dx² ग्रेटर देन 0 एट x इक्वल टू c1 देन फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू c1। अगर x इक्वल टू c1 पर d2/dx² की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू c1 पर फंक्शन मिनिमम है, ग्रेटर देन 0 पे मिनिमम और लेस देन 0 पे मैक्सिमम। ठीक है जी, तो ये जो 4 आया था ना, ये ग्रेटर देन 0 है। x इक्वल टू 7 पर d2/dx² की वैल्यू 4 है, ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर s इज मिनिमम एट x इक्वल टू 7, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आया। ठीक है, तो यही हमें प्रूव भी करना था कि ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका सम तो 14 है और उनके स्क्वायर का सम मिनिमम है। तो अब थोड़ा सा और समझाने की मैं कोशिश करता हूं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एक कंप्लीट क्वेश्चन है, उसका मेथड भी साइड में दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को आपको और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 नंबर ऐसे बताओ जिनका सम 14 है। तो सम 7 और 7 का भी 14 होता है जी, है ना, सम 14। हाँ, और बताओ किसका सम 14 हो सकता है, बताओ 8 + 6 का सम भी 14 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 9 + 5 का सम भी 14 हो सकता है और 10 + 4 का सम भी 14 हो सकता है। 11 + 3 का सम भी 14 हो सकता है। 12 + 2 का सम भी 14 हो सकता है और 13 + 1 का सम भी 14 हो सकता है। ठीक है, 2 नंबर, और 14 + 0 भी एक नंबर है, आप चाहो तो 14 + 0 का सम भी 14 हो सकता है। ठीक है, अब सम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन बनती है जिनका सम 14 हो सकता है, 8 कंडीशन बनती है। ठीक है, लेकिन उनमें से ऐसी कौन सी 2 नंबर लेने ना हमने, तो 2 नंबर हमने 7 7 भी ले लिया, 8 6 भी ले लिया, 9 5 भी ले लिया, सम तो सबका 14 है। लेकिन ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका सम तो 14 हो लेकिन उनके स्क्वायर का सम न्यूनतम हो, उनके स्क्वायर का सम न्यूनतम हो। 7 का स्क्वायर 49 और 7 का स्क्वायर 49 का 49 ऐड करेंगे, 7 स्क्वायर + 7 स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 98 आएगा ना। ओके,
8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। इनका सम कितना हो रहा है? 100 हो रहा है जी। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 में 81 प्लस 5 का स्क्वायर 25, जोड़ दो सब, 5 और 1 6 और 8 और 2 10, 106 हो रहा है जी। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 100 होता है जी, प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 होता है जी। इनका सम कितना होता है? 116। तो ये बढ़ ही रहा है, 98 के बाद 100 आया, फिर 106 116, तो बढ़ ही रहा है। तो स्क्वायर का सम न्यूनतम मिनिमम कौन सा है? 98 है। तो इसका मतलब ये दो नंबर है वो जो ऐसे हैं जिनका स्क्वायर सम 14 है और उनका स्क्वायर का सम न्यूनतम है, मिनिमम है। वैसे तो बहुत सारे नंबर, लेकिन मिनिमम स्क्वायर का सम मिनिमम किसका है? इसका है जी। समझ गए? ये है इसमें मेन टेक्निक, इसमें ये है। तो मैक्सिमम मिनिमम की हेल्प से हमने उसको प्रूव भी कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेम इसी के जैसे हैं, उसको हम होमवर्क के लिए देते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है जी, होमवर्क वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 से मिलते जुलते हैं। ये आपको समझ में आ जाने चाहिए या सॉल्व हो जाने चाहिए। तो पहले इनको वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उसके बाद इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हम करवाने वाले हैं, फिर उसको आप देख सकते हैं, या फिर पहले आप चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है जी, उसके बाद तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 6 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। मतलब ऐसे दो नंबर ज्ञात कीजिए जिनका सम जो है 6 है और उनके क्यूब का सम, मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब मिनिमम बताना है। तो इसको एस मान लो, ये फंक्शन होगी इसमें। ठीक है, तो हिंट मैं दे रहा हूं। ठीक है, कोई इसके अलावा कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, amongst all pairs of positive number with product 64 find those number whose sum is the least का मतलब होता है मिनिमम। जहां पे लीस्ट आ गया मतलब मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, या मैक्सिमा आ गया मिनिमम आ गया तो समझो कि मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 को हिंदी में भी पढ़ दीजिए। यहाँ पे लिखा होगा कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल, ऐसी दो संख्या जिनका गुणनफल x इंटू वाई बराबर 64 है और उनका योगफल न्यूनतम है। x और y इसको न्यूनतम बताना है, तो इसको हमने s मान लिया, इसको फंक्शन, उसको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पहले सिंगल वेरिएबल में बदलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसको आप करिए, और उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो करवाने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपकी डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है, अभी लेटेस्ट 2019 में ये पूछा गया था 10 मार्क्स का। सो दैट द हाइट ऑफ क्लोज सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। समझ में आ रहा है? मैं हिंदी में भी बता देता हूं कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और उच्चतम आयतन के लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई सिलेंडर है, सिलेंडर तो आपको पता ही होगा, सिलेंडर का आकार बनाना आपको आना चाहिए। सिलेंडर मान लीजिए ये सिलेंडर है आपका, ये और ये ऐसे बनता है सिलेंडर। ठीक है, और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिलेंडर ये सेंटर होता है, ये भी सेंटर होता है, ओ डैश। ठीक है जी, और ओ से ओ डैश तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हाइट बोलते हैं। मान लीजिए ये एच है, ओ से ओ डैश तक की जो लेंथ है वो एच है, तो हाइट इसकी एच हो गई मान लीजिए, और रेडियस ओ से लेकर ए तक, ए बी ये जो ओ से लेकर ए तक की रेडियस हम मान लीजिए आर है। तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। वॉल्यूम v से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर इसकी रेडियस होती है, एच इस सिलेंडर की हाइट होती है। ठीक है जी, और टोटल सरफेस एरिया एस बराबर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच तो बाहर का होता है, और प्लस 2 सर्किल ऊपर भी, एक सर्किल ऊपर एक नीचे है, तो एक सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक पाई आर स्क्वायर ऊपर एक पाई आर स्क्वायर नीचे, दोनों मिला के 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2
पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया बाहर का ऊपर नीचे का मिला के 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ये होता है, सरफेस एरिया ये होता है। ये आपको फॉर्मूला 9th 10th में आपने पढ़ा होगा। तो अगर ये फॉर्मूले दोनों पता है तो काफी हद तक चीजें इजी हो जाएंगी। अब इसमें जो पूछा गया है कि सो दैट द हाइट ऑफ द स्क्रू, इस जो इसकी हाइट है वो बराबर है, प्रूफ करना है। किसके बराबर प्रूफ करना है? इसके डायमीटर के। डायमीटर है ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस। जब आर इतना है तो टोटल कितना हो जाएगा? आर इधर 2r, तो 2r। एच बराबर 2r प्रूफ करना है हमें। लेकिन कंडीशन ये दे रखी है कि गिवन सरफेस गिवन है, जो एस है ना, एस गिवन है। जो गिवन होता है उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। एस को यहां पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। 2 और पाई तो वैसे ही कांस्टेंट है। आर और एच यहां पे वेरिएबल है, आर और एच यहां पे वेरिएबल है। एस यहां पे कांस्टेंट का काम करेगा, क्योंकि गिवन सरफेस गिवन है। जब जो चीज गिवन होती है उसको कांस्टेंट लेंगे, तो एस यहां पे कांस्टेंट हो जाएगा। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब जो वॉल्यूम है उसको मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है। तो जिसको मैक्सिमम मिनिमम दिखाना होता है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं 2 बार। सारे क्वेश्चन में यही चलेगा, मैक्सिमम मिनिमम के ध्यान रखना। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनमें सब में यही चलेगा। जिसको मैक्सिमम मिनिमम दिखाना होता है उसको 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। यहां पे मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा गया था, मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। जब मैक्सिमम वॉल्यूम होगा तब उसकी सिलेंडर की हाइट 2r के, मतलब उसके बेस डायमीटर के बराबर होगी। ये प्रूव करना है, ठीक है। पहले ये समझ गया आप? ओके। अब देखिए करेंगे कैसे इसको। तो पहले हम मान लीजिए, लेट सिलेंडर, मान लीजिए रेडियस r है। लेट r इज रेडियस इज इक्वल टू r, कॉमा हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट इज इक्वल टू h मान लो, और वॉल्यूम v है मान लीजिए, सब मान रहे हम, ठीक है। और सरफेस मान लीजिए s है, ठीक है जी। अब जब ये तीनों चीजें हमने मान ली हैं तो हमें पता है देयरफॉर v इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसको इक्वेशन 1 मान लो। एंड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको चाहो तो आप, चलो ठीक है। अब देखिए, चाहो तो इक्वेशन 2 मान लो, इसको नहीं माना, चलो इसको 2 मान लो, कोई बात नहीं है। अब देखो स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन हमें v का करना, ना कि s का। v का क्यों करना है? क्योंकि इसको मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम या मिनिमम जिसको दिखाना होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r करें या h करें, 2 वेरिएबल है यहाँ पे। तो हमें पहले जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसको पहले सिंगल वेरिएबल में चेंज करना पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, सिंगल वेरिएबल में। पीछे मैंने बताया ना स्टेप्स इसके। तो r को हटाओ यहां से या h को हटाओ, तो यहां से आप h हटा सकते हैं इक्वेशन 2 की हेल्प से। इक्वेशन 2 1 एम्प्लाइज v बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h की जगह पे इक्वेशन 2 से बाई 2। हाँ देखिए, बाई यहां से आप h कैसे निकालेंगे? देखो 2 पाई आर स्क्वायर को s के साथ ले जाओ और h बराबर क्या हो जाएगा? ये तो जाएगा s के साथ, तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ये इधर s के साथ गया और इधर जो ये बचा था 2 पाई आर बटे में चला गया, तो h बचे, h बराबर 2 पाई आर। तो यहां से इक्वेशन 2 से h बराबर क्या मिला आपको? s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर। तो यहां पे इक्वेशन 1 में आप यहां पे लिखेंगे बाई 2। समीकरण 2 की हेल्प से हमने h की जगह पे क्या रखा? ये रखा 2 पाई आर स्क्वायर तो है, h की जगह ये रख दो, क्या रख दो? s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर, ये रख दिए। इतना समझ गए? अब देखो इसमें कुछ कटिंग फटिंग हो रही है तो कटिंग कर लीजिए। पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि कॉमन है बाहर। एक आर
कॉमन है, इससे इससे कट जाएगा। अब ऊपर बचा r, हाँ, और बटे 2, तो इसका अंदर v इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर ही रखो और इस r का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। r का s के साथ करेंगे तो rs हो जाएगा माइनस 2 r बचा था ना यहाँ पे, r स्क्वायर के साथ तो r³ हो जाएगा। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हमने डायरेक्ट v का हमने डिफरेंशिएशन करना था ना, लेकिन डिफरेंशिएशन तब कर सकते हैं पहले इसको सिंगल वेरिएबल में बदलना होता है। हमने h की जगह पे ये रखा तो हमारे पास v बराबर ये आ गया। देखो 1/2 तो कांस्टेंट है ही, r वेरिएबल है, s कांस्टेंट है क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, s गिवन सरफेस बोला हुआ तो इस s कांस्टेंट है, 2 और पाई वैसे भी कांस्टेंट होते हैं, r वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल बचा। अब जब इसका एक ही वेरिएबल बचा है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो जो वेरिएबल बचा हुआ r के रिस्पेक्ट में, r वेरिएबल बचा हो तो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, अब लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv बटे dr आएगा जी, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, 1/2 तो भैया कांस्टेंट है, बाहर है, r का डिफरेंशिएशन 1, s तो कांस्टेंट है, r का डिफरेंशिएशन 1 होता है, विद रिस्पेक्ट टू r करें तो r का 1 होगा, s बचेगा केवल, है ना, माइनस, अब 2 पाई तो अपनी जगह है, 3 का r³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी तो 3r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3r², और जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 3 दूना 6, माइनस का 6 पाई r² हो जाएगा जी। समझ रहे बात को, इतना समझ में आ गया, ओके। dv/dr इज इक्वल टू इतना आ गया। अब आगे देखो, अब हम इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है ना। हाँ, अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम dv/dr या dy/dx जो भी होता है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं ना। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा dv/dr इज इक्वल टू 0, तो dv/dr की जगह क्या है, ये पूरा है ना, तो इसको 0 के बराबर, एम्प्लाइज 1/2 ब्रैकेट में s माइनस 6 पाई r² बराबर 0। ठीक है जी, अब इससे आगे हम जरा ऐसा करते हैं कि इसको मिटा देते हैं, ये यहां पे करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि स्पेस इतना नहीं है तो हमें यहां पे करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, ओके, तो ये भी मिटा दो, है ना। ठीक है, अब हम यहां पे इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए यहां से 1/2 0 में चला गया, है ना, तो s बराबर आपको क्या मिला, s बराबर मिला 6 पाई r²। ठीक है जी, और यहां पे r² बराबर हो जाएगा s/6 पाई, है ना, और r बराबर हो जाएगा √s/6 पाई। ठीक है, प्लस माइनस लगता है लेकिन प्लस का रहेगा, r डिस्टेंस से पॉजिटिव होती है इसलिए माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। r बराबर आपके पास, जैसे हम dy/dx करते थे ना, तो dy/dx को 0 के बराबर रखते तो x की जो वैल्यू आती थी, हाँ, यहाँ पे r की, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है भैया, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो r ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि जो dv/dr है उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे dy/dx का d2/dx² करते हैं ऐसे ही। तो एंड 3 एम्प्लाइज, समीकरण 3 से देखो 3 है ना, dv/dr है, इसको एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2v/dr² हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसका डिफरेंशिएशन करो भैया, क्या मिल रहा है, 1/2 तो अपना कांस्टेंट बाहर रहेगा ही, s कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस 6 पाई r², 6 पाई माइनस 6 पाई तो कांस्टेंट है, r² का क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और 2r जो है 2r जब 2 आगे आएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, तो माइनस का 12 पाई r हो जाएगा। ठीक है जी, और 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 पाई r हो जाएगा। अब देखो 6 पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव है, r डिस्टेंस है, रेडियस है, डिस्टेंस ये भी पॉजिटिव, तो ये 6 पाई और r का मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, आगे माइनस चिन्ह लगाने नेगेटिव हो जाएगा, मतलब लेस देन 0 है। d2/dx² की वैल्यू 0 से बड़ी है या छोटी है, 0 से छोटी है, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर जब when r is equal to s/6 पाई, then
वॉल्यूम इज मैक्सिमम, देन इज मैक्सिमम। लेस देन पे मैक्सिमम होता है, ग्रेटर देन पे मिनिमम होता है ना। तो जब लेस देन 0 है, तो जब आर इतना है, देन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है जी, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। और यही हमें प्रूव करना था। मैक्सिमम वॉल्यूम पे आर हाइट जो है 2r के बराबर होगी, बेस के बराबर होगी। अब आर जब इतना है तो वॉल्यूम मैक्सिमम है। नाउ देयरफॉर अब इसमें, अब आप यहां पे समीकरण 2 से देखिएगा, समीकरण 2 है s बराबर दिस है ना, तो 2 एम्प्लाइज, देयरफॉर 2 एम्प्लाइज s की जगह देखो, s बराबर क्या है, s बराबर 6 पाई r स्क्वायर है। यहीं से सॉल्व करते करते r बराबर ये आया था, है ना। तो इसको वापस हम s की जगह 6 पाई r स्क्वायर रख सकते हैं, क्योंकि r बराबर दिस है ना। तो समीकरण 2 में जब s की जगह पे 6 पाई r स्क्वायर रख के देखो, जरा क्या रख के देखो, s की जगह पे 6 पाई r स्क्वायर रख के देखो। ठीक है जी, इज इक्वल टू 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, ओके। यहां से 2 पाई आर एच अपनी जगह पर रहेगा, और ये इधर आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर बचेगा कि नहीं, हाँ बचेगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बटे में चला जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर से एक आर कट जाएगा, पाई से पूरा पाई कट, 2 से 4 कटेगा तो 2 आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 2r बचेगा। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये है कि h बराबर 2r आ गया जब मैक्सिमम वॉल्यूम तब होगा जब सिलेंडर की हाइट जो है वो इसके डायमीटर के बराबर होगी, मतलब 2r के बराबर होगी, क्योंकि रेडियस r है तो 2r। तो जितना चौड़ाई है उतना ही हाइट भी होनी चाहिए, h बराबर 2r, तब मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा। ठीक है ना, h बराबर 2r, समझ गए। तो इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा बहुत अच्छे से। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये प्रूफ हो गया है कि जब मैक्सिमम वॉल्यूम तब होगा जब सिलेंडर की हाइट उसके डायमीटर के बराबर होगी, h बराबर 2r। प्रूफ हो गया, मैक्सिमम वॉल्यूम पे h बराबर 2r आ गया। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जरा ध्यान से आप देखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन में जो भी मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन है, उनमें सबसे पहले तो आपको मैक्सिमा या मिनिमा कहीं ना कहीं कुछ दिख जाएगा। जैसे ही मैक्सिमा या मिनिमा आपको दिखा, समझो कि मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन। और मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालो। ठीक है, वॉल्यूम बराबर पाई स्क्वायर एच, फॉर्मूला पता है आपको। उसके बाद उसको सिंगल वेरिएबल में बदलो, क्योंकि 2 वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, तो कंडीशन ये दे रखी थी ये वाली, इसकी हेल्प से हमने एच निकाला, एच की जगह यहां रखा तो सिंगल वेरिएबल में बदल गया। अब जब ये सिंगल वेरिएबल में बदल गया तो अब इसका डिफरेंशिएशन 2 बार करना है। जो भी आर यहाँ पे वेरिएबल है तो आर के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर डीवी अपॉन डी आर आया, और जो आया उसको 0 के बराबर रखते हैं, जैसे कि प्रोसेस है इसका। और यहां से r बराबर इतना आया, फिर एक बार इसका फिर से डिफरेंशिएशन किया तो हमें ये मिला d2y बटे dx स्क्वायर, वो आया नेगेटिव, लेस देन 0। तो इसका मतलब जब r इतना है तो वो मैक्सिमम है, लेस देन 0 पे मैक्सिमम होता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम पे r बराबर इतना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में r बराबर रखो या फिर s बराबर रखो सीधे, और इससे सॉल्व करते करते h बराबर 2r आ गया, तो प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वॉल्यूम पे मैक्सिमम वॉल्यूम तब होगा जब उसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट डायमीटर के बराबर होगी। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके एग्जाम में आने की संभावना 99% है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आपको होमवर्क के लिए इससे मिलते जुलते 3-4 क्वेश्चन और देते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से, और नहीं आता है तो कमेंट में पूछिए, हम उसको भी सॉल्व करके आपको देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये होमवर्क के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी चौथा क्वेश्चन हमने करवाया, सेम उसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल उसी के जैसा है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कराया है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम, वहां पे भी मैक्सिमम वॉल्यूम था इस चौथे क्वेश्चन में, और गिवन स्लैंट हाइट,
तिर्यक ऊंचाई शंकु की थी, वहां सिलेंडर था, यहाँ शंकु है, यहाँ पे सरफेस गिवन था, यहाँ पे स्लेंट हाइट गिवन दे रही है, ठीक है जी। और सेमी वर्टिकल एंगल, उसका सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव करना है कि tan इनवर्स √2 होगा। तो थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे रहा हूं, शंकु तो पता ही होगा आपको, ऐसे बनता है जी, है? और उसकी ये जो है A B और C और यहाँ पे O, ठीक है जी। इसकी जो सेलेंट हाइट होती है ना, इसको बोलते हैं, ये तो सिंपल हाइट होती है यहां से यहां तक, ये H हो गई, सेलेंट हाइट इसको बोलते हैं, ये A से लेकर B तक की तिर्यक ऊंचाई L से डिनोट करते हैं इसको, और रेडियस इसकी R है। तो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, कि शंकु का जो वॉल्यूम होता है ना, वो सिलेंडर का 1/3 होता है। सिलेंडर का क्या होता है, πr²h, याद होना चाहिए भैया आपको सिलेंडर का वॉल्यूम। शंकु का वॉल्यूम मतलब कॉन का वॉल्यूम भी आपको 1/3 लगा दो आगे, तो ये कॉन का वॉल्यूम हो जाता है। तो इसको मैक्सिमम और मिनिमम इसको करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा। और जब इसका डिफरेंशिएशन तब कर सकते हैं जब वेरिएबल सिंगल होगा, यहाँ पे आर भी है एच भी है, दो वेरिएबल है, तो पहले एक को बदलना पड़ेगा। जैसे कि गिवन स्लेंट हाइट है तो उसका सरफेस एरिया निकालो, सरफेस एरिया जो होता है ना उसका πrl होता है, क्या होता है सरफेस एरिया πrl, तो इसका बाहर का प्लस नीचे सर्किल है तो प्लस πr² और हो गया πr², सर्किल का एरिया πr², नीचे सर्किल है ना, इसका ऊपर नहीं है सर्किल, तो s बराबर πrl प्लस πr²। यहां से l, यहां पे l कांस्टेंट है, यहां पे l क्या है कांस्टेंट है, तो s की जगह पे इसको h यहां से हटा करके वो रख दीजिए, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत होती तो कमेंट में पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंतर्गत देखो वृत्त ये है ना, जैसे वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयतन, जैसे आयतन बनाते ना, आयतन नहीं आयत, ये सर्किल के अंदर हमने क्या बना दिया, आयत बना दिया। आयत मीन्स रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत, तो लंबाई इसकी x है, चौड़ाई इसकी y है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि महत्तम क्षेत्रफल वाला जो आयतन होता है ना, मैक्सिमम एरिया जिसका होता है वो सर्किल होता है। तो इसका मतलब जो रेक्टेंगल हमने बनाया है उसका एरिया बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, x इंटू वाई। तो सॉल्व करते करते x बराबर y आना चाहिए, तभी मैक्सिमम एरिया के लिए x बराबर y मतलब स्क्वायर होगा। ये करना है आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये हम पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। टर्निंग पॉइंट निकालना है इसमें, और इसमें आपको ये बताना है कि जो फंक्शन है ये ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, ये भी हम पहले बता चुके हैं। प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज दिस, इसकी ये जो फंक्शन है, फंक्शन आपकी इसको कुछ मान लो y बराबर 1/x की होल पावर x, ठीक है। वो ये बताना है कि इसकी जो मैक्सिमम, ये जो फंक्शन है ना, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो e की पावर 1/e है। तो इसको मैक्सिमम मिनिमम इसको प्रूव करना है, तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करो और dy/dx को 0 के बराबर रखो, वहां से x बराबर कुछ आएगा, और जो उस पे मैक्सिमम होगा तो x की वैल्यू d फंक्शन में रख देंगे, तो a की पावर 1/x आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस को आप करिए, कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछिए। इस प्रकार से आपके पूरे सिलेबस का, जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड मैथ्स 1 का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करके हमने अपलोड कर दिया है। 3 यूनिट है, 3 यूनिट है आपकी, सॉरी 4 यूनिट है। पहली यूनिट है आपकी अलजेब्रा, बीज गणित, ठीक है जी। वो हमने सारा का सारा एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट अपलोड कर चुके हैं। दूसरी यूनिट है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, उसके भी सारे डिटेल लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर के भी सारे डिटेल लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और उसके बाद ये लास्ट यूनिट था अवकलन, डिफरेंशिएशन, ये फलन से, फंक्शन से लेकर के आपके स्पर्श रेखा, अभिलंब, टेंजेंट, नॉर्मल और मैक्सिमम मिनिमा तक ये सारे कंप्लीट हो गया है। अब आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ये भारत का एकमात्र चैनल है अप्लाइड मैथ्स का, पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स का एकमात्र चैनल है जो केवल मैथ्स का
आपको सिलेबस अच्छे से करवाता है और इसके अलावा और कुछ नहीं, केवल मैथ्स। मेरा उद्देश्य है कि अप्लाइड मैथ्स में बैक किसी की ना आए। तो अगर आपने मेरे चैनल पे प्रॉपर तरीके से सीरियल से लेक्चर देख लिए तो गारंटी के साथ है कि आपकी बैक नहीं आएगी। ठीक है जी। इसके अलावा जो भी पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हैं वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं बहुत सारे, उनको भी आप सीरियल से देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम और जो पिछले अभी 5-6 महीने पहले क्वेश्चन पेपर आए थे उनको भी हम सॉल्व करके आपको अपलोड करने वाले हैं, जिससे कि एग्जाम के नजदीक उनकी प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से हो जाए। और दूसरा हम ये कर रहे हैं कि जैसे डिफरेंशिएशन का है, डिफरेंशिएशन के 10-12 लेक्चर है, उसको हम एक ही लेक्चर में आपको देंगे। वो हो सकता है 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, 4 घंटे का हो। उससे क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें एक ही लेक्चर में सारा कुछ मिल जाए, चाहे 4 घंटे का ही क्यों ना हो। तो हम 4-4 घंटे का, 2-2 घंटे का जो भी है, अभी हमने डिटर्मिनेंट का अभी हमने 2.5 घंटे का लेक्चर पूरा बनाया है। उस 2.5 घंटे का लेक्चर अगर आप डिटर्मिनेंट का पढ़ेंगे तो उसके अलावा डिटर्मिनेंट का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, सारा डिटर्मिनेंट केवल 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। ऐसे भी हम सारे चैप्टर के डिटेल लेक्चर आपको अपलोड करने वाले हैं। ठीक है। तो और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।